इनकी तरह मैं करियर रिवाइव करने नहीं आई कि मेरे सारे शोज फ्लॉप हो रहे हैं तो एक रियलिटी शो कर लेता हूँ तो मेरा ऑडियंस जुड़ जाएगा। करियर इज डेड। शिवांगी का पिछला शो फ्लॉप था, शोज बंद भी। हर्षद को कोई काम नहीं दे रहा बाहर, नहीं दे रहा, एरोगेंट है वो बाहर। Nothing is a deal breaker. बट सर गलती से नहीं होता ये चीज, कभी कभी गलती से हो सर जाता है। गलती नहीं होती है। आप फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो किसी से, वो एक प्रोसेस है। अफेयर्स के चलो हीरो हीरोइंस को तो होते भी अफेयर्स, इट्स फाइन। सो रियलिटी शो लॉकअप का सीजन 2 शुरू हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने पूरे इंटरनेट को जरूर डिवाइड कर दिया है। एज श्रेया कालरा, जिन्हें शो का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बोला जा रहा था स्टार्टिंग में, अभी उनको ओवर प्लेइंग की वजह से खुद की इमेज खराब करने का टैग दिया जा रहा है। एंड टू एड टू दिस, राम कपूर चीटिंग को जिस वजह से जस्टिफाई कर रहे हैं उसके लिए ट्रोल हो रहे हैं। एंड देन सुनीता आहूजा, जो बार बार गोविंदा का नाम लेकर वही चीटिंग वाली चीज को रिपीट करते हुए दिख रही हैं, इसको लेकर भी उन्हें कॉल आउट किया जा रहा है। तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो रियलिटी शो लॉकअप के सीजन 2 में जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई हैं वो श्रेया कालरा ही है अनडाउटेडली, जिन्हें शो की शुरुआत में बहुत ही कॉन्फिडेंट फियरलेस प्लेयर का टैग दिया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ना उनके गेम पर भी क्वेश्चंस उठने लगे हैं। बिकॉज सबसे पहला मेजर इशू तो उनका हुआ था आकांक्षा और योगेश के साथ, जहां वो उनकी रिलेशनशिप को क्वेश्चन करते हुए कह रही थी कि अगर वाकई हो रिलेशनशिप में तो एक्सेप्ट करो वरना डिनाई करो, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे हैं। और इसका रीजन देते हुए व्यूअर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि श्रेया ने खुद ने ही कई बार अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को कोई टैग या लेबल नहीं दिया है, और वही सेम चीज जो आकांक्षा और योगेश कर रहे हैं एग्जैक्टली श्रेया और उनके रूममेट बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ भी होता आ रहा है। तो ऐसे में अगर वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहती हैं तो दूसरे के रिलेशनशिप को लेकर भी बार बार पब्लिक में क्वेश्चन नहीं कर सकती। और ये डिबेट फिर आकांक्षा और योगेश से बढ़कर ऑलमोस्ट हर एक कंटेस्टेंट के साथ हो जाती है, फिर चाहे वो आकांक्षा चमोला हो, पमेला हो, सूफी हो, हर्षद या शिवांगी हो। अब हालांकि लोग इस पर ये कह रहे हैं कि श्रेया फरहाना भट्ट की कॉपी कर रही हैं और वो चाहती हैं कि वो एक ऐसा नरेटिव बना दे जहां ये प्रोजेक्ट होने लगे कि इट्स श्रेया वर्सेस एवरीवन, जिस पर श्रेया को सपोर्ट करने वाली सेक्शन ऑफ लोगों का मानना है कि ये तो शो का फॉर्मेट ही है ना, वो बोर तो नहीं कर रही, कम से कम कुछ कर तो रही है। वहीं क्रिटिसाइज करने वालों का मानना है कि ज्यादा दिखने के चक्कर में अभी वो हर किसी से बेफालतू पंगा ले रही हैं, एंड एट सम पॉइंट्स तो वो हद से ज्यादा गलत दिख भी रही हैं। जहां शुरुआत में तो दोनों काफी अच्छी बॉन्डिंग है ये दिखा रहे थे, लेकिन बाद में स्टैंड लेने से लेकर फ्रेंडशिप में लॉयल्टी दिखाने तक के ऐसे टॉपिक्स को लेकर उनके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जहां सूफी का मानना था कि हर सिचुएशन में वो किसी एक की साइड ले ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि श्रेया का एक्सपेक्टेशन था कि भाई तुम मेरे दोस्त हो तो हर वक्त मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। इस पर भी ना ऑडियंस डिवाइडेड है। कुछ को लग रहा है कि श्रेया वो लॉयल फ्रेंडशिप वाली चीज चाहती है और उसे ही प्रोजेक्ट करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ का मानना है कि आप इसी पर फ्रेंडशिप को थोप नहीं सकते हो, मतलब शुरू से ही आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि भाई तुम्हें मेरा फ्रेंड ही बनना पड़ेगा, तुम उससे बात नहीं कर सकते। ऐसे कंट्रोलिंग और कन्फ्रंटेशनल बिहेवियर अगर आप रिपीटेडली दिखाओगे तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली जब सूफी और श्रेया की लड़ाई होती है तो वहाँ पर भी ना लोग सूफी को ही सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज उनका मानना था कि चलो उसने जो अब्यूज किया श्रेया को वो गलत है, लेकिन इस हद तक उसको इरिटेट और पोक करने वाली भी श्रेया ही है। एंड इवन लोग तो ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि जिस वे से श्रेया ने रियलिटी शो में एंटर करने के साथ ही सबको एज शेम करने का ठेका ले रखा है ना, वो भी बहुत गलत साउंड कर रहा है। एज इन फिर चाहे किसी को आंटी बोलना, अंकल बोलना या राम कपूर की एज बताना, जिस पर हालांकि फराह खान ने भी उन्हें सुना दिया था। अब जिसके बाद श्रेया को बैकलैश और ज्यादा तब मिलता है जब वो शिवांगी और हर्षद के प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को लेकर स्टेटमेंट पास करती हैं, जहां सबसे पहले तो उनका ये कहना था कि उनके पास तो पूरा करियर है बनाने के लिए और वो बना लेंगी, जिस पर उन्हें बहुत घमंड है। लेकिन हर्षद और शिवांगी फ्लॉप एक्टर्स हैं, उनका जो पुराना शो था वो फ्लॉप हो गया था, तो अभी वो लोग ये सोच रहे हैं कि एक रियलिटी शो में चले जाते हैं, ऑडियंस रिवाइव हो जाएगी। एंड नॉट ओनली दिस, श्रेया तो हर्षद की पर्सनल लाइफ पर भी कमेंट करती हैं कि जैसा उनका नेचर है, बाहर जैसे वो एरोगेंट साउंड करते हैं, यही तो वजह है कि इन्हें कोई लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए। के बाद न सिर्फ मेजॉरिटी व्यूअर्स उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बल्कि टीवी इंडस्ट्री से भी काफी लोग कॉल आउट करते हैं श्रेया को कि किसी के शो, किसी के करियर के बारे में आप बोलने वाली कौन होती हो ना। इसके
अलावा जो एक और कंट्रोवर्शियल डिबेट है ना, वो आकांक्षा चमोला की सेक्सुअलिटी रिवील करने वाले सीक्रेट को लेकर है। जहाँ एक्चुअली हुआ ये है कि श्रेया कालरा को शायद आकांक्षा ने बता दिया होगा गेम में, जिसी सीक्रेट को फिर श्रेया सूफी को जाकर बता देती हैं। एंड इसके बाद तो फिर श्रेया को बहुत ज्यादा कॉल आउट किया जाता है कि कैसे आप किसी की सेक्सुअलिटी पर बात कर सकते हो। बिकॉज चलो माना आकांक्षा ने आपको बताया भी था, लेकिन यहाँ कौन सी फ्रेंडशिप निभाई है आपने। वाइल इस पर ना श्रेया को सपोर्ट करने वाले भी लोग थे और उनका मानना था कि अगर आप शो का फॉर्मेट देखोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि श्रेया यहाँ पर एक स्मार्ट प्लेयर की तरह दिख रही है, जिनको पता है कि आपके 3 सीक्रेट्स इज इक्वल्स टू 3 लाइफलाइंस। एंड अगर वो उसका सीक्रेट रिवील कर देती है तो आकांक्षा के पास तो एक ही लाइफलाइन रह जाएगी ना, जिसे एट द एंड आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी ही बोल सकते हो। तो क्लियरली एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को लग रहा है कि श्रेया बिगेस्ट हिपोक्रेट है, वहीं अनदर सेक्शन को लग रहा है कि अगर वो ढंग से खेलती रही तो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बन सकती हैं इस सीजन की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू राम कपूर, जिनके लिटरली स्टेटमेंट्स मुझे समझ नहीं आ रहे हैं और एटीट्यूड भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे सबसे पहले तो वो चीटिंग को लेकर जो इस पर्सन ने अपना पूरा पर्सपेक्टिव रखा है ना, उसके बाद से तो आई लिटरली फील कि पता नहीं इतनी ऑडेसिटी आ कहां से जाती है कि आप एक रियलिटी शो पर बैठकर एक ऐसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हो जिसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता है। मतलब अगर शादी लंबी है, बच्चे हो गए हैं, तो कभी कभी गलती हो जाती है, और अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ऐसी सिचुएशंस में आपको फॉरगिव कर देना चाहिए। ये वही मेंटेलिटी है जिसने आज तक न जाने कितने लोगों की लाइफ खराब कर रखी है। और आई मीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो, आप घर में ही है लॉकअप के सुनीता आहूजा, जिनकी 40 इयर्स की मैरिज है ना, उनके किड्स भी हैं, लेकिन देखो अभी कुछ टाइम से कैसे वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर गोविंदा के चीटिंग को लेकर कितना बात कर रही हैं। तो ऐसे में ना उनको एज अ कंटेस्टेंट देखना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था इस स्टेटमेंट के बाद। एंड उनका ओवरऑल बिहेवियर भी ना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक तो है ही। अब हालांकि वो जो कंगना का प्रोमो आया है उसके बाद देखना होगा कि वो चेंज होता है या फिर वो अपना मैं तो ऐसा ही हूँ वाला एटीट्यूड कैरी करते हैं आगे भी। बिकॉज कुछ लोगों को ना उनका ये बिहेवियर काफी ब्रूटली ऑनेस्ट वाला लग रहा है, और उनका मानना है कि एटलीस्ट वो जैसे हैं वैसा खुद को दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी एक रियलिटी शो के लिए फेक नहीं कर रहे हैं। वाइल ऑफ कोर्स कुछ को लग रहा है भाई जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सुनीता आहूजा, जिनके जब शुरुआत के मैंने इंटरव्यूज देखे थे ना, यहाँ पर वो हिंट्स वगैरह देती थी कि उनको चीट किया गया है अपनी मैरिज में, तो लिटरली बुरा फील होता था। बट विद टाइम ना सुनीता आहूजा का ये बिहेवियर अब प्रॉब्लमैटिक लगने लग गया है। बिकॉज सबसे पहले तो अगर गोविंदा के अफेयर से आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो या तो आप उस पर्सन को छोड़ दो, और अगर आपको नहीं छोड़ना है तो एटलीस्ट उसकी इमेज को ऐसे पब्लिक में लाकर धच्चियां मत उड़ाओ। क्योंकि अभी तो आपने अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही बस इस बात पे बना ली है कि आप गोविंदा के अफेयर, उनकी चीटिंग को एक्सपोज करते रहते हो। हालांकि चीटिंग को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो 5 साल की शादी में हो या 40 साल की शादी में, लेकिन वो इंसान इस चीज का सोल्यूशन निकालता है ना कि उस चीज को इतना ड्रैग कर देता है कि विक्टिम ही प्रॉब्लमैटिक लगने लगता है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।